और यदि आप झारखंड की स्थानीय नीति नहीं बना पाते हैं तो फिर राजगद्दी छोड़ दीजिए। यदि आप नहीं बनाते हैं तो छोड़ दीजिए। हमारे साथी, हमारे भाई, टीम आई है जिसमें पुलिसकर्मी भाई लोग भी हैं, पुलिसकर्मी बहन लोग भी हैं। आपको भी अभिनंदन करते हैं, आपका भी आभार जोहार करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम के संचालन में जिन जिन लोगों ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया है, जिस जिस माध्यम से किया है, उन सभी का आभार करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज 24 साल के झारखंड, आज हमने जितना भी नया नया गिदर सब हथिन, ओखने के उम्र भी है 25 साल, 30 साल, 35 साल। यानी आज इतना भारी संख्या में जनसैलाब, और इस भीड़ से एक सवाल आज भी जिंदा है कि आखिर हम लोगों ने झारखंड राज्य किन के लिए अलग किया। आज तोहनिए बताओ कि आखिर झारखंड राज्य हमनी के पूर्वज, हमनी के बाप दादा लड़के जो अलग करल थे तो ककर खाते अलग करल थे। ये धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के ओकरा नमन बंदन करे है। आज बताए दे आखिर ककर खातिर झारखंड राज्य अलग भले। झारखंड राज्य जब 2000 के झारखंड राज्य अलग करल गए तो उसी समय और 2 राज्य अलग भल। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग कर लले, जस्ट यह साइड में हमने क्यों सिमडेगा जैसे पार करमी, गुमला जैसे पार करमी, तक छत्तीसगढ़ नाम के एक राज्य है। तो मध्य प्रदेश से काट के ओकरा को नया राज्य बनेले। ठीक हमने उत्तर प्रदेश यानी गढ़वा साइड अगर जिभा तो उस साइड एक राज्य है उत्तराखंड, ओकरा भी उत्तर प्रदेश से अलग करके बनैले। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के अलग सेम टाइम करल गए 2000 में। यानी झारखंड जिस समय बनले उसी समय इस भारत देश में और 2 नया राज्य बनले, ओकरा नाम छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। लेकिन आज तो के पास मोबाइल हो, इंटरनेट हो, गूगल हो, पता कर लिया, वो सब राज्य बने में एगो बिल्ली के भी गर्दन नहीं कटल गए। छत्तीसगढ़ का नीति से कीजिए, आप झारखंड की तुलना उत्तराखंड की नीति से कीजिए, हम करेंगे बताइए। आज हर एक गांव में आप चले जाइए, चौक चौराहा को नजर गड़ाइए, हर एक गांव में हर समाज के लोगों का प्रतिमा मिलेगा। प्रतिमा कब का है ना, झारखंड अलग करने के टाइम। कोई पुलिस की गोली से मरा है, कोई पुलिस की लाठी से मरा है, कोई और किसी कारण झारखंड राज्य अलग करने के कारण मरा है। तो हमारे राज्य की तुलना, हमारे राज्य का अलग गठन किसी दूसरे राज्य से तुलना नहीं किया जाता है। ये बात सबसे पहले आप लोग दिल और दिमाग में बैठा लीजिए। कौन क्या कहता है कहने दीजिए। यही भारत देश, जो लोग आज कानून की बात करते हैं कि नहीं भारत देश में कोई कहीं जाके रह सकता है, बस सकता है, चूंकि झारखंड के लोग, उनको लगता है कि झारखंड के लोग कम पढ़ल लिखल है, तो अपने की करतो बड़ा बड़ा अपन गर्दनवा डोका फाड़ के बोल देव तो कि इंडिया एक संवैधानिक देश है, यहाँ कोई कहीं भी जा सकता है, रह सकता है, बस सकता है, जमीन खरीद सकता है। तो अपने से इतने पूछिए कि भारत के इसी संविधान में 371 ए से लेके जे तक के कानून है, जकर में नागालैंड से लेके मणिपुर से लेके मिजोरम और तेलंगाना तक के कानून है। नागालैंड के कानून में साफ साफ लिखल है कि वहां कोई गैर राज्य के आदमी 1 इंच जमीन नहीं खरीद सकल है। तो केवल ये नियम झारखंड खातिर थोड़ी है, यही भारत देश का कानून है। सबसे पहला बात, जो लोग संविधान की बात करते हैं वो कभी संविधान को पूरा पढ़े ही नहीं, क्योंकि हमारे देश का संविधान 2 तरफ से बात करता है, सिंगल बात कभी नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर बाकी संविधान को पढ़े जिसमें राज्य के बारे में दिया है, राज्य की विधानसभाओं के बारे में दिया है, तो उसमें लिखा है कि कम से कम 60 विधानसभा होना चाहिए। उसमें स्पष्ट लिखा है कि कम से कम 60 विधानसभा होना चाहिए। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के लिए, सिक्किम के लिए क्या लिखा है कि उन लोग 30 विधानसभा में भी काम चला सकता है। तो भैया इस संविधान में आपके पास 60 होने चाहिए, तभी आप राज्य में सरकार का बनेंगे। और इसी देश का कानून
वास्तव में झारखंड के लोगों को भ्रम फैलाकर इसीलिए रखा गया कि हमारे लोग कहीं नहीं है। आज ब्यूरोक्रेट्स की बात कीजिए, आज जुडिशियरी की बात कीजिए, आज आप किसी भी सेक्टर में चले जाएं, हमारे लोग नहीं हैं। इसीलिए एक तरह तरह के मन में इनको सेट कर दिया जाता है कि नहीं, ये कानून नहीं बन सकता है, ये कानून का मांग करना ही आपका गलत है। आपका 1932 जो खतियान की बात करते हैं, ये अंग्रेजों के टाइम का कानून है। उनको बताइएगा कि अगर 1932 अंग्रेजों के टाइम का कानून है तो इसी देश में सन 1990 में भारतीय संविधान में 66वां संशोधन करते हुए सीएनटी कानून जो 1908 का कानून है, उसके 3 अध्याय को क्यों शामिल किया गया? इसी देश में, इसी संविधान में, अभी आजाद भारत में, अंग्रेजों के टाइम नहीं, 1990 में 66वां संशोधन, कानून का नाम है सीएनटी कानून। कब का कानून है? 1908 का कानून है। तो भैया अगर 1908 का कानून आजाद होने के बाद लीगल हो सकता है, वह संवैधानिक हो सकता है, तो 1932 का कानून संवैधानिक क्यों नहीं हो सकता है? हाँ, अगर 1932 के कानून से किसी लोगों के हक अधिकार को रोक दिया जाता, किसी के हक अधिकार से वंचित कर दिया जाता, तब आप उसको असंवैधानिक कहते हैं। हमने तो बार बार यही कहा कि 1932 से लेके 1964 से लेके जिलों के अंतिम सर्वे सेटलमेंट से लेके यहाँ की भाषा, संस्कृति, परंपरा को ऐड करते हुए इस राज्य के लिए एक मजबूत स्थानीय नीति बनाई जाए, जो इस राज्य के लोगों को आगे आने का अवसर मिले, उनकी नौकरियों को, उनके रोजगार को, उनकी भाषा, संस्कृति को कोई छीन नहीं पाए। असंवैधानिक तब होता जैसे धनबाद बोकारो का खतियान 1932 का है। यदि तमाड़ का खतियान 1964 का हो जाता और केवल कानून में 1932 ही शामिल किया जाता, तो हम कहते हैं कि भाई असंवैधानिक है, इससे धनबाद को तो लाभ मिलेगा लेकिन तमाड़ वालों का 64 है। हम तो कह रहे हैं कॉलम बनाइए। अरे भाई, जब भारत के संविधान को पढ़िए ना, कोई भी धारा क्या सिंगल है? उपधारा है, उसमें अलग अलग क्लॉज है। ए का 1 है, A1 का क है कि नहीं है? तो आप बिंदु बाज करके झारखंड की स्थानीय नीति को बनाइए, और यदि आप झारखंड की स्थानीय नीति नहीं बना पाते हैं तो फिर राजगद्दी छोड़ दीजिए। यदि आप नहीं बनाते हैं तो छोड़ दीजिए। और हमें लगता है, देखिए, सबसे पहला बात है कि कन्वेंस करना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, इससे क्या होगा कि बाहरी भीतरी के बीच रोष होगा। तो हम यही कहेंगे, चलिए, यही बगल में उड़ीसा है, काफी संख्या में हमारे लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सभी पढ़ल लिखल लगे, तो चलिए उड़ीसा में 4 गो फॉर्म धर के आते हैं। चलिए देखते हैं कई गो हमारे वहां वीडियो बनते हैं उड़ीसा में। चलिए देखते हैं कई गो थाना प्रभारी उड़ीसा में बनते हैं झारखंड के लोग। चलिए देखते हैं कई गो लोग वहां टीचर की नौकरी करते हैं। अरे भाई, जब झारखंड के लोग उड़ीसा में नहीं तो उड़ीसा के लोग झारखंड में क्यों?